Okay, let's start. So today we are going to start with dot product और scalar product. ठीक है, तो आज जो हम लेक्चर करेंगे उसके बेस पर आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो. यस सर. तो स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर या फिर इसको हम डॉट भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, तो जैसे हमारे पास मान लो दो वेक्टर्स है, वेक्टर इसको ए और एक यहाँ पर वेक्टर बी. ठीक है, इनका हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए. तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, इनके इनिशियल पॉइंट को ज्वाइन कर दो. ये वेक्टर ए हो गया, ये आपका वेक्टर बी हो गया, ये इनके बीच का एंगल हो गया थीटा. तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी, दिस विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कोसाइन ऑफ दिस एंगल, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज कॉस थीटा. इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट. सही है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है स्केलर, तो भाई ये मॉड है, ये एक नंबर होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एक नंबर होगा, कॉस थीटा यहाँ से एक वैल्यू आएगी. यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट से जो आपका आंसर आता है वो स्केलर आता है, वो एक नंबर होता है. ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर. तो ये तो हो गया इसका डॉट प्रोडक्ट. थीटा क्या है यहाँ पर, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. गॉट इट? ये चीज समझ में आ गई? अच्छा, अब मान लो कि ऐसे हो जाए ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है. इसका क्या मतलब है, ए डॉट बी 0. इससे क्या पता चलता है, दिस इंप्लाइज दैट या तो वेक्टर ए 0 हो जाए, है ना, और वेक्टर बी 0 हो जाए. 0 से मतलब नल वेक्टर, ये नल वेक्टर हो जाए, या फिर इन दोनों के बीच का जो एंगल है हमारा, ये थीटा जो है यहाँ पर, ये 90 डिग्री हो जाए. ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर. ये चीज समझ में आ रही है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आगे चल के इन क्वेश्चन में यू विल बी फाइंडिंग कि ए डॉट बी अगर कहीं भी 0 लिखा है तो इसका मतलब वो क्वेश्चन में हमें क्या बताना चाह रहा है कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, या फिर इनमें से एक वेक्टर नल वेक्टर. समझ में आ रहा है? यस सर. इस पे क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, तो कभी भी आप वेक्टर में अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट 0. गॉट इट? समझ में आ गया भी? अब Yes, sir. अच्छा मान लो कि ए डॉट बी, ये मैंने लिखा ग्रेटर देन 0. इससे क्या पता चलता है, जैसे अभी हमने ए डॉट बी का फॉर्मूला लिखा, दिस इज ए बी कॉस थीटा. भाई ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो पॉजिटिव हो गई, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी पॉजिटिव होगा. अच्छा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ. अगर मैंने इस तरह से लिखा हुआ है ओनली ए, इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना? समझ में आ रहा है? तो अब ये जो डॉट प्रोडक्ट है तो ये एक नंबर या तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या 0 होगा. यहाँ पे पॉजिटिव बोला जा रहा है. अब पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, अब हमने बोल दिया कि ए और बी ये तो मैग्नीट्यूड है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा. यानी कि अब पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड करता है इस पर, कॉस पर, है ना? समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये तो कॉस पे डिपेंड करता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है ना? अब अगर थीटा यहाँ पर, इफ थीटा इज एक्यूट, दिस विल बी पॉजिटिव इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, है ना? इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, इज एक्यूट, यानी ए और बी के बीच का जो एंगल है अगर वो एक्यूट है, 0 से 90 के बीच का नंबर है, तो ये पॉजिटिव होगा. क्यों भाई? समझ में आ रहा है? बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होते हैं ना, यहाँ तो नेगेटिव होगा. गॉट इट?
तो अगर कभी Yes, भी अब ये आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल एक्यूट है, तो इसका मतलब क्या बोला जा रहा है, उनका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है। गॉट इट? ये चीज समझ में आई है? हाँ जी। Yes, This sir. implies that angle between vector A and vector B is acute. Got it? अच्छा, अगर आपसे बोला जाए A डॉट B दिस इज लेस देन 0, तो अब क्या होगा? अब फिर से वही कि देखो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा। अब पॉजिटिव और ये जो लेस देन 0 लिखा हुआ है, ये किस पे डिपेंड करता है? पूरा का पूरा cos थीटा पे डिपेंड करता है। अब अगर ये नेगेटिव है, इफ इट इज नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज। अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा तो cos थीटा की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी। क्यों भाई? यानी कि आपकी बात सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो Yes, यहाँ sir. से क्या पता चलता है? एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B इज ऑब्ट्यूज। गॉट इट? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दोनों ही ये सारे पॉइंट्स अभी तक जितने भी लिखवाए हैं इन पर क्वेश्चन आते हैं, और एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, बोर्ड में भी आते हैं, कंपटीशन के लिए तो है ही है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछूं A डॉट B, इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू बताओ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? पहले तो आप इधर साइड में फॉर्मूला लिख लो इसका। A डॉट B ये होता है आपका AB cos थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। दिस विल बी मैक्सिमम व्हेन cos थीटा इज मैक्सिमम। क्यों भाई? Yes, sir. ये तो पॉजिटिव ही है, ये भी पॉजिटिव ही है, अब ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। Positive. अब इसकी मैक्सिमम अगर वैल्यू निकालनी है हमें डॉट प्रोडक्ट की, ये तो डिपेंड करता है ना कि cos थीटा कैसा है। तो दिस विल बी मैक्सिमम इफ cos थीटा इज मैक्सिमम, है ना? मैक्सिमम इफ cos थीटा इज इक्वल टू 1, है ना? और ये 1 कब होगा? जब थीटा इक्वल टू 0। दैट इज A एंड B आर लाइक वेक्टर्स। ये कैसे वेक्टर्स होंगे? लाइक वेक्टर्स। क्यों भाई, समझ में आया? Yes, sir. लाइक वेक्टर्स का Yes, sir. मतलब सेम डायरेक्शन, Same direction, sir. ऐसे हो। गॉट इट? तो यानी कि ये तो 1 हो गया, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? AB। ठीक है, क्यों भाई बोलो, समझ में आ गया? Yes, sir. अब अगर इसकी मैं आपसे मिनिमम वैल्यू पूछूं, मिनिमम बताओ। Minus AB. A डॉट B मिनिमम बताओ। अब फिर से ये तो पॉजिटिव ही है, A भी पॉजिटिव है, B भी पॉजिटिव है। अब मिनिमम वैल्यू डिपेंड करते हो तो कॉस कैसा है? ऑफ कोर्स नेगेटिव होना पड़ेगा, है ना? -1 फॉर मिनिमम क्या हो जाएगा? cos थीटा शुड बी इक्वल टू -1, यानी कि थीटा विल बी इक्वल टू पाई, यानी कि आपकी बार इनकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। सही है? Unlike vector हो जाएगा, sir. तो ये अनलाइक वेक्टर्स हो जाएंगे। गॉट इट? Yes, sir. सो मिनिमम वैल्यू इज, मिनिमम की बात कर रहे हैं, दिस विल बी इक्वल टू -AB एंड क्या होना चाहिए? अनलाइक होनी चाहिए। गॉट इट? समझ में आ गया? A एंड B आर अनलाइक वेक्टर्स। क्यों मेरे बच्चों, समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, नाउ अब अभी तक क्या पढ़ लिया हमने? A डॉट बी मैक्सिमम, A डॉट बी मिनिमम। अब इनके मैग्नीट्यूड की बताओ मुझे। A डॉट बी मैग्नीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। हाँ जी, मैक्सिमम अभी भी वही कि ए बी, लेकिन जैसे अभी हमने बोला कि A डॉट बी
इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे। हमने बोला कि ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन अब हमने यहाँ पे मोड लगाया है, तो अब चाहे कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मोड लगाने पर तो आउटकम पॉजिटिव ही आएगा, है ना। यस कहने सर, का मतलब ये है कि अब चाहे तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो जाए, या पॉजिटिव। यानी कि लाइक वेक्टर्स हो जाए, या फिर अनलाइक वेक्टर्स हो जाए, कुछ फर्क। Like that. अब की बार इस बात का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। तो मतलब कि इन दोनों को अगर मैं एक ही कॉन्सेप्ट में क्लब करना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉलिनियर। बिकॉज जो कॉलिनियर वेक्टर होते हैं वो तो लाइक भी हो सकते हैं, अनलाइक भी हो सकते हैं, क्यों भाई, यस सर, है ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ए डॉट बी मॉड का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ए बी रहेगी। ठीक है, दिस विल बी ए बी, एंड यहाँ पर ए एंड बी आर कॉलिनियर वेक्टर्स, दिस विल बी कॉलिनियर। गॉट इट, क्यों भाई, सही है। अच्छा मिनिमम की बताओ मुझे, मिनिमम मिनिमम अभी मॉड का मिनिमम तो जीरो ही होता है, नेगेटिव तो कभी जा नहीं सकता, यस सर, है ना। तो जीरो ही रहेगा, जीरो। तो ए और बी वेक्टर कैसे होने चाहिए, आपस में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होने चाहिए, यानी कि इनके बीच का एंगल जो है वो आपकी बार 90 डिग्री होगा, तभी तो जीरो बनेगा। भाई ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड यहाँ पर एंगल पे डिपेंड करता है, ये जीरो कब आएगा, जब पाई बाय 2। ये चीज समझ में आ गई। यस सर, ओके, वेरी गुड। चलिए, नाउ algebra algebra of dot product first, let's say a dot b, बेटा इसको हम ऐसे फ्लिप करके लिख सकते हैं, इसका क्या मतलब होता है, बताओ जल्दी, कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। कॉम्यूटेटिव। यस, वेरी गुड, कॉम्यूटेटिव, यानी कि डॉट प्रोडक्ट आपका कॉम्यूटेटिव होता है। ठीक है, ए डॉट के टाइम्स वेक्टर बी। अब के यहाँ पे कोई भी स्केलर है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो बेटा इस के को तो हम उठाकर बाहर रख सकते हैं, तो के को उठाओ बाहर रखो और ए डॉट बी कर लो। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर, तीसरा, ए डॉट बी प्लस सी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा। एसोसिएटिव। यस, वेरी गुड, एसोसिएटिव, दिस इज एसोसिएटिव, यानी डॉट प्रोडक्ट जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक है, देन ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट सी। अगर मैं आपसे बोलूं अच्छा ये है, अगर ये मैंने दे दिया आपको ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट सी दे दिया, और फिर आपसे बोला दिस इंप्लाइज दैट ए से ए कैंसिल बी डॉट बी इक्वल्स टू सी, क्या ये सही है। ए से ए कैंसिल कर दिया और बी इक्वल्स टू सी, क्या ये सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स, ये बताना। हाँ जी, तो गलत है, ऐसे मतलब वेक्टर्स में आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते कि आपने यहाँ से ए कैंसिल कर दिया। ठीक है, बहुत मार पड़ेगी अगर ऐसा किया तो, ऐसे कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया भाई। यस सर, तो ठीक है, Yes, फिर sir. ऐसे नहीं करना तो कैसे करना, तो कैसे करेंगे, उठा के लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओ दोनों चीजों को, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ, तो बेटा ये हो जाएगा ए डॉट बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो। जीरो बोलने का कोई, ठीक है जीरो बोल दिया, चलो यहाँ पे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो। अब यहां से क्या समझ में आता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, परपेंडिकुलर इधर ए ये जीरो। आपका जीरो हो जाएगा, यानी कि नल वेक्टर हो जाएगा,
और ये वाला वेक्टर b माइनस सी ये minus आपका C. 0 हो जाएगा, दैट इज b इक्वल्स टू सी। और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b माइनस सी। तो ये इंफॉर्मेशन मिलती है यहाँ से हमें। क्यों भाई, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आई होप इट इज क्लियर। इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये। ठीक, नेक्स्ट अब मान लो ऐसे कुछ लिखा है a डॉट ए किसी वेक्टर का अपने साथ ही आप क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे। सो वी विल गेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। करके देख लो आप, a डॉट ए लिखने का क्या मतलब है, a इंटू ए स्क्वायर हो गया। अब इनके बीच का एंगल कितना है, 0 है ना, एंड कॉस 0 तो 1 होता है, तो वी गेट ए स्क्वायर, इतना ही हो जाएगा। Yes, sir. तो हम ओनली ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। तो ए डॉट मतलब किसी भी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए का स्क्वायर। कहीं आपको ऐसे लिखा हुआ दिखाई देता है ना, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर, इसका मतलब वो ए डॉट ए लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे ए वेक्टर ए का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या है, ए डॉट ए। गॉट इट? तो लिखने के अलग अलग तरीके हैं, ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी सर। देखो जरा इसको, अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने इसको ऐसे कर दिया भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ऑफ कोर्स गलत है। तो ऐसे तो करना नहीं है, ये बहुत गलत बात है। वेक्टर्स में हम क्या करते हैं, ठीक है, तो हम इसको ये लिखने का क्या मतलब है अभी बताया मैंने। तो इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट है, इसका इसी के साथ क्या है, डॉट प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? अब ये डॉट प्रोडक्ट आप करोगे, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलेगा, है ना। सो दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। गॉट इट? ये चीज समझ में आ गई? Yes, sir. तो यहाँ पर ठीक, ये हो गया। अच्छा, इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं इसी चीज को हमने ऐसे लिखा, वापस चले तो ऐसे लिख लेंगे। फिर इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो ये अल्फा डॉट अल्फा, ये तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर अल्फा बीटा, ये अल्फा डॉट बीटा हो जाएगा, फिर प्लस बीटा डॉट अल्फा हो जाएगा, फिर प्लस बीटा डॉट बीटा यानी कि बीटा मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे लिखा जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर का मोड का स्क्वायर प्लस दिस एंड प्लस 2 टाइम्स अल्फा डॉट बीटा। समझ में आ रहा है? हाँ जी, तो ये एक फॉर्मूला बन गया आपका। ये चीज समझ में आ गई? दो वेक्टर के सम का मोड का स्क्वायर कैसे लिखा जाएगा, ना कि ऐसे, ये जो मैंने लिखा था ये गलत है, ठीक है। तो इसको तो हटा ही देते हैं। क्यों भाई बच्चों, समझ में आ गया? Yes, Yes. sir. ठीक है। अच्छा, कहीं आपको ये लिखा दिखाई दे, लेट्स से वेक्टर ए का क्यूब, तो इसकी वेक्टर में कोई सेंस नहीं मिलती, वेक्टर में इसकी कोई सेंस नहीं है, मतलब कि ऐसा कभी आपको मिलेगा ही नहीं लिखा हुआ, किसी वेक्टर का क्यूब, कोई मतलब नहीं उठता वेक्टर में, ठीक है। नाउ ए डॉट बी, क्या पढ़ा है हमने, कितना होता है ये, ए बी कॉस थीटा, इतना होता है ना। यानी कि ए डॉट बी, ये ए बी नीचे लेके आते हैं, ए बी दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब ये देखो इतना वाला पार्ट
ये वाला पार्ट, ये क्या है, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है ये, ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है ना। फिर बीच में डॉट लगा हुआ है यहाँ पे डॉट, फिर ये कितना है आपका, अगर बी मैंने ये वेक्टर वाला का, पार्ट ले लिया आपका, ये वाला, बी का यूनिट वेक्टर सर। ये बी का यूनिट वेक्टर है ना, तो डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। यस सर। तो यहां से हम थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए कैप डॉट बी कैप लिख सकते हैं। Got it? तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऐसे लिखा जा सकता है, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स दिस, या सीधा सीधा यहीं से निकाल लो, ठीक है, कॉस इनवर्स जा सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जैसे हमने कॉस थीटा से फिर इधर चले गए कॉस इनवर्स कर दिया, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, ऐसा हम कर सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है ना बेटा, थीटा तो आपका 0 से पाई के बीच का होता है ना, और जो Yes. कॉस इनवर्स की रेंज होती है वो भी 0 से पाई होती है, तो ऐसे हम इनवर्स कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो कि ऐसा है, अगर ऐसे लिखा हुआ है इफ साइन थीटा इक्वल्स टू ये समथिंग लिखा हुआ है, ठीक है, और वेक्टर्स में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमें पता है वो 0 से लेके पाई तक लाई कर सकते है ना। तो अब मान लो कि ये आपका जैसे यहाँ पे ये थीटा है वो 0 से पाई है, पर साइन थीटा की तो रेंज -90 से 90 होती है, तो Yes यहाँ sir. पर हम इसको साइन इनवर्स करके नहीं लिख सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये Yes, मैंने sir. क्यों बताया, बिकॉज आगे चल के आप पढ़ोगे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये होता है ए बी साइन थीटा। तो अब प्रॉब्लम ये आती है, अच्छा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, तो हम ये साइन थीटा यूज क्यों नहीं कर लेते, है ना, ये प्रॉब्लम आती है कि हम साइन थीटा क्यों नहीं यूज कर लेते। यहाँ से भी निकल सकता है एंगल, तो यहाँ से भी निकल सकता है, लेकिन याद रखना इस बात को, वेक्टर्स में जब भी दो वेक्टर्स के बीच का आपको एंगल निकालना होगा, ऑलवेज यूज डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, Yes sir. रीजन मैंने बता दिया यहाँ पे, देखो क्लियर है। जी sir. एंगल जब भी निकालना होगा वेक्टर्स में, दो वेक्टर्स के बीच का, हमेशा डॉट प्रोडक्ट आपको याद आना चाहिए। क्लियर है भाई, तो ये हो गया, ये था ए डॉट बी, ए इंटू बी। चलिए आगे चलते, इतना हो गया। नेक्स्ट भी है 7th, आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू के कैप डॉट के कैप, दिस विल बी इक्वल्स टू 1, है ना। ये कैसे हैं आपके, ये मान लो आई कैप इस डायरेक्शन में है, दीज आर यूनिट वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। ठीक है, तो आप इनका जब डॉट प्रोडक्ट करोगे, करके देख लो बाय फॉर्मूला जैसे बताया हुआ है, तो इतना बन ही आएगा, है ना। देखो आई कैप डॉट आई कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई वो तो 1 हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ आई फिर से 1 हो गया, एंड इनके बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल तो 0 ही है क्योंकि सेम ही वेक्टर है, तो कॉस 0 तो वो 1 ही आएगा, है ना। Yes sir. तो सिमिलरली सबका 1 ही रहेगा। ये चीज समझ में आ गई। Yes sir. अच्छा आई डॉट जे किया, आई डॉट जे, जे डॉट के एंड के डॉट आई। अब हमें Zero. पता है कि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी इनका डॉट Zero. 0 हो जाएगा, Yes है sir. ना, इनका डॉट प्रोडक्ट 0। अब मान लिया कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, लेट्स से a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, वेक्टर b इज इक्वल्स टू
लेट्स से B1 I कैप, B2 J कैप प्लस B3 K कैप, ये है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो आप, A डॉट B, A डॉट B। अब जब इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो I के साथ, बाकी इन दोनों के साथ तो जीरो हो जाएगा, I J I K ये तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका A1 B1 प्लस J के साथ A2 B2 और K के साथ A3 B3, बाकी सारे कॉम्बिनेशन जीरो हो जाएंगे। Yes, sir. है ना। अब यहाँ से A डॉट B, इसको तो हम बेटा AB cos थीटा लिख सकते हैं ना, है ना। यानी A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। तो यहाँ से cos थीटा ये कितना आ जाता है, A1 B1 प्लस A2 B2, है ना। ये कितना हो गया, A1 B1. B1 A2 B2 प्लस A3 B3 डिवाइडेड बाय AB। A क्या है, ये मैग्नीट्यूड है A का, और B इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। तो दिस इज, अगर इस तरह से वेक्टर दिए हैं तो ये उन दोनों वेक्टर्स के बीच का आपका एंगल हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, और मतलब एंगल निकालना है, वी कैन थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, सही है। यहाँ पर Yes, sir. ऐसे लिख सकते हैं A1 B1 सिग्मा फॉर्म में, एंड यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ A, तो क्या लिख सकते हो आप, मैग्नीट्यूड ऑफ A, मतलब अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं यहाँ पर Root A1 square plus A2 square plus A3 square. ये होगा ना अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 A3 square. Yes, Okay. sir. है ना, ये चीज हो जाएगी। तो बस चलो, चाहे ऐसे भी नहीं लिखा, मोड ही रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई। Yes, sir. Yes, sir. चलो एक आधा छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। एक वेक्टर है, लेट्स से 1 2 3, एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, लेट्स से -1 3 -2। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकालो इनका, डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, ये मैंने पहले ही बोला था कि अगर मैंने इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 1 I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 3 K कैप, है ना। 3K cap. इसका -I कैप प्लस 3 J कैप -2 K कैप, इसका ये मतलब। तो डॉट प्रोडक्ट चाहिए मुझे, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 2 into 3 we get +6, 3 into -6 we get -6, ये कैंसिल आ गया। A डॉट B आपका आता है -1, यानी कि लेस देन 0 आता है ना। तो ये क्या बताता है कि A और B के बीच का एंगल कैसा है। ठीक है, एंगल बिटवीन A एंड B कैसा है, बोलो भाई जल्दी। नेगेटिव आया तो ऑब्ट्यूज है ना। Yes, sir. Obtuse. ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, अब A प्लस B का स्क्वायर लिखा है, A प्लस B का स्क्वायर लिखा है। तो ये हम अभी कर चुके हैं ऑलरेडी, थोड़ी देर पहले किया ही था। इसका क्या मतलब होता है, A प्लस B डॉट A प्लस B, इसका ये मतलब होता है ना। अब एक्सपेंड कर लो, A डॉट A ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर प्लस A डॉट B, A डॉट B, फिर प्लस B डॉट A, B डॉट A प्लस B डॉट B, ये मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B स्क्वायर। अच्छा, ये सिंस डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है तो B डॉट A को पलट के लिख सकते हैं A डॉट B, है ना। ये आपका 2 टाइम्स हो जाएगा A डॉट B, है ना। अब ऐसे लिखो, या फिर यहाँ पे मैं इसका मैग्नीट्यूड लगा लूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात। सही है, हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया। जी सर। Yes, sir. इम्पोर्टेंट। ऐसे अगर यहाँ पे बीच में अगर माइनस हो जाए, इधर माइनस हो जाए तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सही है,
अगर बीच में आपके प्लस की जगह माइनस हो जाए तो बस यहाँ पे माइनस आएगा, आप करके देख लो खुद। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। चलो अभी तो हमने प्लस ही रखा। नाउ नेक्स्ट अब माइनस कर लेते हैं, a माइनस दिस का होल स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब, a माइनस बी डॉट प्रोडक्ट विद a माइनस बी, सही है। तो a डॉट a, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर हो गया, देन माइनस a डॉट b, देन माइनस b डॉट a, देन माइनस माइनस प्लस b डॉट b, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। यहाँ तक सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, फिर से वही बात की a डॉट जो डॉट प्रोडक्ट है वो तो कम्यूटेटिव है, तो b डॉट a को पलट के लिख लो, तो ये हो जाएगा आपका -2 टाइम्स a डॉट b। यहाँ तक सही है। इसको फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर। क्यों भाई? अब आप इधर देखो, ये जो 8 है, ये 8th वाला पॉइंट और 9th वाला पॉइंट, अगर मैंने इनको ऐड कर दिया, अगर इनको मैं ऐड करता हूँ तो इधर तो मुझे मिल जाएगा a मॉड ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से 2ab कैंसिल हो जाएगा। क्यों भाई बच्चों, है ना? तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। गॉट इट? Yes, sir. इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैंने इनको माइनस कर दिया, अगर माइनस किया तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस ई वेक्टर होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर। अब की बार बेटा ये a स्क्वायर और b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना? और ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो वी विल गेट 4 टाइम्स माइनस बीच में a डॉट b, फिर इतना आ जाएगा। आपने प्लस लिख दिया सर। कहाँ पे गलत लिख दिया? माइनस करना ना, माइनस सर। यहाँ Yes, sir. माइनस कर लो। ठीक है, 9th, तो इसको ध्यान रखा। सही है भाई, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देन कितने हो गए? 9। 10th, a प्लस b डॉट प्रोडक्ट विद a माइनस b। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। समझ में आ गया? बाकी आप एक्सपेंड कर लो, जैसे डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करते हैं, इतना ही आ जाएगा, Yes, sir. है ना? a डॉट a तो a स्क्वायर हो गया, फिर माइनस a डॉट b, यहाँ से प्लस a डॉट b, वो कैंसिल हो जाएगा, इतना आ जाएगा। सही है? Yes, sir. अच्छा, a प्लस b प्लस c, 3 वेक्टर्स के सम का स्क्वायर, ये करना। ठीक है, तो कैसे करेंगे? फिर वही a प्लस बी प्लस सी, 2 बार लिखो, इनका डॉट प्रोडक्ट करो। सही है, तो करो, कितना हो गया बेटा? a डॉट a स्क्वायर हो जाएगा, b डॉट b स्क्वायर, c डॉट c स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये सही है। फिर a डॉट c, फिर यहाँ से b डॉट c, फिर c डॉट b, यानी सारी चीजें 2 बार आ जाएगी। सो प्लस 2 Yes, sir. टाइम्स a डॉट b प्लस 2 टाइम्स b डॉट c प्लस 2 टाइम्स c डॉट a। ठीक है, जी सर। और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये काम आएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर, समझ में आ गया भाई? Yes, sir. Yes, sir. नाउ एक आधा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, magnitude of a is equals to 11, magnitude of b is equals to let's say 23, magnitude of a minus b
दिस इज इक्वल टू 30, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ओके, सो ये हमें निकालना है। तो देखते हैं इसको क्या किया पहले। हाँ जी, तो इसका स्क्वायर कर लो, ए डॉट बी आ जाएगा, फिर ये निकाल सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, ये कर लिया तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, है ना। क्यों भाई, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 900, ए स्क्वायर मतलब कि 11 का स्क्वायर 121, बी स्क्वायर यानी कि 23 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, ये 529. 29 एंड माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी। सही है, तो यहाँ से ए डॉट बी निकाल दें, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 900, 121 प्लस 529 कर लो, ये हो रहा है आपका 650 माइनस 2a डॉट बी। तो ये आपका 2 टाइम्स a डॉट बी, ये कितना आ जाएगा आपका 600 माइनस 650 माइनस 900 माइनस 250। सही है। Yes, sir. Yes, sir. मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ये निकालना था, इसका स्क्वायर देख लिया, तो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, है ना। तो ए स्क्वायर यानी कि 121 प्लस 529 एंड माइनस 250, ये आप निकाल लो, कितना हो जाएगा भैया आपका। हाँ जी, 400. ये तो 650 माइनस 250 वी गेट 400, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, Root में प्लस 20. माइनस में जाएगा, लेकिन माइनस का नहीं ले सकते, मोड़ लगा सर. वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। Magnitude. सही है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। एक और एग्जांपल, इफ वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तीन वेक्टर का सम लिखा है, इक्वल्स टू 0, 0 लिखने का कोई सेंस नहीं है, दिस इज ठीक है। अब फर्स्ट अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए लेट्स से 5 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी लेट्स से 7 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल्स टू 2, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये निकाल। हाँ जी, तो देखो अभी भी आपको ये दिखाई देता है कि ए प्लस बी प्लस सी, तीन वेक्टर का सम 0 दिखाई देता है, यानी कि उसमें क्या होगा, या तो ये कॉलिनियर होंगे तीनों, या तो ये तीनों वेक्टर आपस में कॉलिनियर होंगे, ठीक है, या फिर नॉन कॉलिनियर होंगे। नॉन कॉलिनियर मतलब कि वो ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। नॉन कॉलिनियर का मतलब मेक्स ट्राइंगल। तो इसमें चेक करते हैं क्या ये ट्राइंगल बना कॉलिनियर है, अगर कॉलिनियर हुए तो ए और बी के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो बताओ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ट्राइंगल बनेगा क्या, तो जैसे 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 आ गया, दो साइड का सम इक्वल टू थर्ड के साइड के बराबर आ रहा है, तो ट्राइंगल तो पॉसिबल है, तो ये तो कॉलिनियर है ना। दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम तीसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आ रहा है, मतलब कि ये क्या है, कॉलिनियर है इस केस में, है ना। कॉलिनियर है, तो कॉलिनियर है तो हाँ जी, तो कॉलिनियर है तो ए और बी के बीच का एंगल बताना। अब कॉलिनियर तो कैसे भी हो सकते हैं आपके, है ना, डायरेक्शन उनकी Like this can like be. हाँ, यस। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। दूसरा, चलो यहाँ तो यही हो जाएगा, सिंस
मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी, दिस इज इक्वल टू बी सी, दिस इज इक्वल टू नॉट, मतलब क्या लिख दिया, ये सम 0 था, ए और सी का सम बी के बराबर आ रहा है, ये आ रहा है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये तो 7 इक्वल टू 7 आ गया, इट मीन्स कि कॉलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, कॉलिनियर, गॉट इट, सही है। तो यहाँ से कॉलिनियर वेक्टर है तो क्या कह सकते हैं, पाई हो सकता है या फिर 0 भी हो सकता Yes, sir. है ना, ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा तरीका ये है कि जैसे ये आपको दे दिया गया, ये दे दिया इक्वल टू नल वेक्टर, अब हमें ए और बी के बीच का एंगल चाहिए, इन दोनों के बीच का, तो ए प्लस बी को तो यहीं रखा, सी को उधर लेके गए माइनस सी, ठीक है। फिर दोनों साइड हमने स्क्वायरिंग कर ली, दोनों साइड हमने क्या करा, स्क्वायरिंग कर ली, तो माइनस सी वेक्टर का स्क्वायर, सही है, Yes, sir. समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसको 2 बार ही लिख लेंगे, ये इसको तो हम ऐसे लिख लेंगे ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, माइनस वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट, क्यों, अब यहाँ से a डॉट ए, ये तो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर आ गया, ये प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2 टाइम्स a डॉट बी हो गया, क्यों, और Yes, ये sir. मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर हो गया, सही है। अब a का मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो ये हो गया 25, b ये हो गया 49, यहाँ पर भी आप 2ab cos थीटा कर लोगे, इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब कि ये हो गया आपका 4, सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। Yes, sir. तो भी ये कितना हो गया आपका 25 प्लस 49, हाँ जी 25 प्लस 49 कितना हो गया, करो जल्दी से ऐड, 9 5 14, 9 5 14 5 74, कितना ही होगा, Yes, sir. प्लस इसको भी कर लो, ए कितना है 5 और बी कितना है 7, 35, ये 70 हो जाएगा, 70 cos थीटा इक्वल्स टू 4, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 70 cos थीटा, 70 cos थीटा इक्वल्स टू माइनस 70, ये उधर चला जाएगा, है ना, तो cos थीटा कितना आ गया -1, अब cos थीटा -1 का क्या मतलब है, थीटा कितना होगा बेटा पाई, Pi. वो हमने डायरेक्ट यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से ही बता दिया था कि थीटा विल बी इक्वल टू पाई, ठीक है। कॉलिनियर है और सम 0 आ रहा है, तो हमेशा एंगल आप पाई रखना, ठीक है, 0 0 नहीं रखेंगे, पाई रखेंगे, जी सर। सही है, क्योंकि अगर 0 आ रहा है तो कुछ कैंसिल हो रहा होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो, है ना, समझ में आ गया। यस सर। दूसरा, अगर सम 0 नहीं आता है ऐसे, ठीक है, यानी कि अगर ट्रायंगल बनता है तो फिर यही तरीका, यहाँ पे हमारा टाइम बच गया था थोड़ा बाय ऑब्जर्वेशन से, लाइक अगर मैंने अब ये बोल दिया आपसे कि मान लो चलो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 5 हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 6 हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 7 हो गया, हाँ जी, अब ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, तो अब ये कॉलिनियर तो बन नहीं रहे, यस सर। है ना, कॉलिनियर तो बन नहीं रही है, निकालना पड़ेगा तो सर पूरा। तो अब की बार ऐसी जैसे हमने ये वाला स्टेप किया था, यहाँ पे ऑल्टरनेट तरीका ये करना पड़ेगा, सही है। तो फिर से वही कि सिंस ए प्लस बी प्लस सी, ये तो आपका 0 है, ए और बी के बीच का एंगल चाहिए, तो सी को उधर ले गए फिर से हम, ठीक है, माइनस सी, फिर स्क्वायरिंग करी,
ठीक है, तो माइनस सी का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे कुछ बच्चे काफी गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि ठीक है अच्छा स्क्वायरिंग करी तो माइनस का क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। स्क्वायरिंग करने से मतलब ये है कि वेक्टर का इसके साथ ही डॉट प्रोडक्ट किया गया है ना। तो ये है इसका मतलब, दिस डॉट ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी डॉट माइनस सी। सही है, तो फिर वही कि ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड बच्चे हमें दिया हुआ है, ए स्क्वायर का हो गया 25, बी स्क्वायर यानी 36 एंड प्लस 2ab करोगे 6 5 30 इंटू 2 वी गेट 60 कॉस थीटा। सही है, एंड सी स्क्वायर यानी कि 49। ये चीज सही है। यहाँ पर जी एड सर। बच्चों कितना आ गया आपका 6 5 11 61 आ गया 61। प्लस 60 कॉस थीटा इक्वल्स टू 49। तो यहाँ से कॉस 60 कॉस थीटा कितना आ जाएगा आपका 40। इसको माइनस करना 61 में से 49 माइनस कर दोगे यहाँ पर 12 फिर 12, 12 ठीक है, माइनस माइनस 12 हो जाएगा एंड कॉस थीटा विल बी माइनस 1/5। तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस 1/5। सो दिस इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। इतना आ जाएगा, समझ में आ गया। यस सर। ओके, ये दूसरा। अब एक तीसरा सिनेरियो इसमें ऐसा हो सकता है कि मान लो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 दे दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपको मैंने 3 दे दिया एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी आपको मैंने लेट्स से 7 दे दिया। ठीक है, कॉलिनियर है क्या, नो कॉलिनियर सर। है क्या, नहीं ना। किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर तो आ नहीं रहा। ट्राइंगल कॉलिनियर तो ये नहीं है। ट्राइंगल बनेगा क्या, यहाँ पर 3 + 2 5 दिस इज लेस देन 7, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ सी। इसका मतलब ट्राइंगल तो नहीं बन, ट्राइंगल भी नहीं बनेगा, है ना। क्यों भाई, तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल ही हम निकाल नहीं सकते, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये चीज समझ में आई है। हाँ जी बच्चों बोलो जल्दी से। यस सर। ठीक है, कॉलिनियर वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो, ट्राइंगल बन नहीं सकता, यानी ए और बी के बीच का एंगल आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको a प्लस बी प्लस सी ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ना, और जब ये होता है तो इधर कॉलिनियर या फिर ट्राइंगल ये बनेगा। सही है, समझ में आ गई। यस सर। ठीक है, नाउ अच्छा एक ये नोट कर सकते हैं पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ कॉस थीटा, द प्रेजेंस ऑफ कॉस थीटा in an expression, in an expression to be proved, in an expression to be proved, जो हमें प्रूव करना होता है एक्सप्रेशन और उसमें cos थीटा है, may imply application of dot product, application of dot product। ठीक है, तो वहां से मतलब कि अगर cos थीटा वगैरह एक्सप्रेशन में आ रहा है तो वहां से हमें हिंट लग जाती है कि चलो डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। यस सर। क्योंकि वेक्टर्स में यही बच्चों में कंफ्यूजन रहती है, डॉट प्रोडक्ट लगाएं या क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं। चलो अभी तो हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे क्वेश्चंस में, है ना। जब एग्जाम में तो मिक्स क्वेश्चन आते हैं वेक्टर के, तो वहां पे कंफ्यूजन रहती है कि डॉट प्रोडक्ट यूज करें या क्रॉस। तो मैंने बता दिया अगर कॉस थीटा यूज हो रहा होगा तो आप डॉट प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हो। सही।
चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। Let A, B, C are three vectors of magnitude, let's say 1, 2, 3 respectively. ये इनका मैग्नीट्यूड है 1, 2, 3 एंड एंगल between each pair is let's say 60 डिग्री। ठीक है, यानी ए बी बी सी सी ए इन तीनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है 60 60 60। गॉट इट? देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट लेट्स से 3a plus 4b। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे देखो। 3a plus 4b उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके निकालेंगे। अब इसके स्क्वायर का क्या मतलब है? 3a plus 4b इस वेक्टर का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट है ना? यस सर। यही तो है। तो कर लो 3 into 3 9 a डॉट a मतलब कि ये 9a स्क्वायर हो गया। वी गेट प्लस 12 a डॉट b हो गया प्लस 4 into 3 वी गेट 12 b डॉट a हो जाएगा एंड प्लस 4 into 4 16 b स्क्वायर। सही है। अब a का मैग्नीट्यूड 1 था तो ये 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 12 a का मैग्नीट्यूड 1 है, b का मैग्नीट्यूड 2 है और इसके बीच का एंगल है आपका 60 डिग्री यानी कि cos 60 प्लस 12 b का मैग्नीट्यूड 2 है और a का फिर से 1 है और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। सही है, एंड प्लस 16 और b का मैग्नीट्यूड है 2 स्क्वायर। सही है, इनको आप सॉल्व कर लो तो बेटा ये कितना हो जाएगा आपका 9 और यहाँ पे 16 into 4 64 प्लस 9 कितना हो गया बेटा ये आपका 73। सही है, और यहाँ पर ये 12 into 2 24 into ये एक ही बात है तो 48 और cos 60 आपका होता है हाफ, तो ये आपका कैंसिल हो गया। 25 कितना 24 है ना? 24 ये आपका 97 है। तो यस सर। मॉड ऑफ 3a plus 4b का होल स्क्वायर इतना आ गया। तो ये स्क्वायर हटेगा, प्लस माइनस में जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम प्लस वाला पॉजिटिव है। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। सर ठीक है, तो एक आप लोगों के लिए होमवर्क ले लो छोटा सा। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है a plus 2b plus 3c। ये आप लोग ट्राई कर लो। ठीक है, इसका आंसर है यस सर। √147। ये आप लोग कर लेंगे सर। कर लेना खुद। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं।